आप सभी को शलोम बशम यशवा मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और मैं आपके साथ अपने दौरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम आज जो है पातशाह के तजज़िये के ऊपर बात करेंगे, जो कि पातशाह शुफ़ीद्दीन के बाद का दौरा पातशाह है। और इससे मुराद है जब तू निकले या जब तू जाए। और इसके लिए जो है वो मैं आपको तौरात में से जो वो हवाला जात देती हूँ, कलाम मुक़द्दस में से एक्चुअली, क्योंकि हफ्तारा और बित खदाशा के भी हवाला जात जो हैं वो आ जाते हैं। बहुत से वो जो कि नहीं जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ या पहली दफ़ा मेरे मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotorah.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। फेसबुक पर भी मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से। मुझे आपके साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को स्टडी करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा हाल में इन तमाम बातों की वजह से जो है वो हम एक दूसरे को जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि हम जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें, सीखें, समझें, और मसीह के बदन का जो है वो प्रॉपर हिस्सा बन सकें। आज का जो तोरा पातशाह की तजज़िये है, इसमें से आप कलाम मुक़द्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 21वें बाब की 10वीं आयत से लेके 25वें बाब की 19 आयत तक। इंग्लिश में बता दूँ, डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 वर्स 10 टू चैप्टर 25 अप टू वर्स 19। और हफ्तारा में यशायाह 54 बाब उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक। इज़ाइया चैप्टर 54 फ्रॉम वर्स 1 टू 10। और बित खदाशा में जो है पहला ग्रंथियों 5 बाब पहली 5 आयत। और कुछ जो है वो मत्ती 5 बाब 27 से 30 आयत भी पढ़ते हैं। फर्स्ट Corinthians chapter 5 from verse 1 to 5 and Matthew chapter 5 from verse 27 to 30। सो ये जो है ये कलाम मुक़द्दस के वो हवाला जाते हैं जिनको आप कलाम मुक़द्दस में से अपने लिए जो है पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस बादशाह की तजज़िये से मुराद है कि जब तू निकले। इस्तिस्ना के 21वें बाब की 10वीं आयत जो है वो यहाँ से ही शुरू होती है, जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले। और अगर आप इन हुक्मों को जो है वो देखें और फिर आगे जो है यानी कि आप कंप्लीट तोरा पातशाह को देखें, तो ज़्यादातर जो है ये जो तोरा पातशाह जो है वो अखलाकियात से जो है वो डील कर रहा है, यानी कि हम इंसानों को जो है वो दूसरे इंसानों के साथ जो है वो कैसे पेश आना है, या फिर इवन जो है कि दरमियान में जो है वो जानवरों का भी जो है वो ज़िक्र आ जाता है। परिंदे का ज़िक्र है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं कि क्या खुदावंद जो है तमाम लोगों से जो है वो प्यार नहीं करते हैं? क्या खुदावंद ही ने तमाम लोगों को जो है वो नहीं बनाया है? खुदावंद जो है वो किसी से क्यों अपनी नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं? किसी से क्यों अम, अ उस वे में जो है वो नहीं डील कर रहे जैसे कि वो अपनी कौम के लोगों के साथ जो है वो डील करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जब आप कलाम की इन आयात को पढ़ रहे होते हैं तो आपके ज़हन में जो है वो उभरती हैं। और मेरे अपने लिए भी जो था वो ये तोरा पातशाह जो है ये हमेशा से एक डिफ़िकल्ट तोरा पातशाह रहा है, क्योंकि बहुत से अहकामात ऐसे हैं जो कि मेरे ज़हन में जो है वो हमेशा सवालात को छोड़ जाते थे। मैंने जितना ज़्यादा कलाम मुक़द्दस की इन बातों को सीखा है, समझा है, जाना है, मैंने यही जाना है कि खुदावंद जो है वो किसी से भी जो है वो बेसिकली नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, किसी से भी जो है वो नफ़रत का इज़हार नहीं कर रहे हैं। बल्कि इन तमाम की तमाम बातों में जो है खुदावंद का इन हुक्मों को देने का मकसद जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो भलाई है कि खुदावंद की सोच जो है वो हमारी सोच की तरह नहीं है। खुदावंद
कि प्लान्स हमारे लिए जो हैं वो अच्छाई के हैं। सो हम जो हैं अगर ये सोचें कि खुदावंद जो है वो किसी के साथ अनफेयर है या कोई ऐसी वैसी बात है, तो ऐसा नहीं है। मैं अक्सर जो हूँ मैं मिसाल देने की करती हूँ कि ख़ास तौर पे वो जो कि साइंस के स्टूडेंट रहे हों, तो मैं उनको कहती हूँ कि कि आपको इल्म है कि आप केमिकल्स को जब मिक्स करते हैं तो केमिकल्स को जो है वो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाने बगैर जो है बस खामखा में नहीं मिक्स कर देते, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रिएक्शन हो जिसमें आपका अपना नुकसान हो, धमाका हो सकता है, आग लग सकती है, जहरीली गैस पैदा हो सकती है या फिर कुछ और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमेशा जो है वो वार्निंग्स दी जाती है कि आपने जो है किस तरह से जो है लैब में केमिकल्स को डील करना है। सो शुरू में जो है वो इतना ज़्यादा उस तरह से एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब स्टूडेंट्स जो हैं वो केमिकल्स को डील करना सीख जाते हैं तो फिर थोड़े से जो है वो बड़े लेवल पे जाकर जो है वो केमिकल्स वगैरह को जो है वो मिक्स करते हैं। और अगर आप जो है वो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, नहीं समझ पा रहे, तो मेरे जो सादा सी मिसाल जो इस पे होती है वो आग से मुतालिक होती है। आग का इस्तेमाल जो है वो हम में से हर कोई जो है घर घर में होता है। और हम जानते हैं कि आग जो है वो अगर उसके साथ जो है वो एहतियात ना बरती जाए तो वो इंसान को भी जला के रख सकती है, घर को जला के रख सकती है। और अगर फैलती जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो उसके बावजूद भी जो है वो आग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आग का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए जो है वो मुफ़ीद भी है। क्यों? क्योंकि हम खाना पकाते हैं, उसी को जो है सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो बहुत से काम जो हैं वो आग की मदद से ही जो है वो अंजाम देते हैं। तो इसका चूँकि आग जला देती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आग का इस्तेमाल जो है वो करना बंद कर देते हैं, बल्कि आप जो है वो हमेशा एहतियात बरतते हैं कि उसको जो है सही तौर पे जो है वो हैंडल कर सकें। सो खुदावंद के जो अहकामात इस तोरा पाशा में इन हुक्मों में दर्ज हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ें, देखें, सोचें तो हमेशा इस रूल को याद रखें कि ये अहकामात जो हैं ये हमारे लिए मुफ़ीद हैं। बेशक अगर हम उनको जो है वो उस वे में हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। मगर इसका मकसद जो है वो ये हरगिज़ नहीं है कि खुदाबंद जो है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और जब हम कलाम मुक़द्दस की बाकी किताबों की स्टडी करते हैं तो हम बहुत सी उन बातों को जो है वो गहराई में जो है वो जान सकते हैं, जो कि हमें इन हुक्मों की मदद से जो है वो देखने समझने में जो है ज़रूर मदद मिलती है। अम, आज का जो चूँकि तो पूरे तौर पाशा में जो है वो अखलाकियात के ऊपर बात हो रही है, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर जो हूँ वो डील करूँ, और मैंने सोचा कि मेरे लिए जो है ये बेहतर जो है वो यही है कि मैं इसमें से जो हूँ वो नफ़रत के ऊपर बात करूँ। क्योंकि नफ़रत जो है वो हर एक इंसान में पाई जाती है। अम, हमें किस किस्म की नफ़रत करनी चाहिए, किन चीज़ों से करनी चाहिए, खुदावंद का कलाम जो है वो इन बातों को सीखने समझने में जो है वो मदद देता है कि किस किस्म की नफ़रत जो है वो सही नफ़रत है, किस किस्म की नफ़रत जो है वो गलत नफ़रत है। और ज़्यादातर जो है वो एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से जो है वो जब नफ़रत करता है तो अ, उसके उस दूसरे इंसान की नफ़रत का जवाब भी जो है नफ़रत में ही यूजुअली दिया जाता है। और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में जो हूँ वो थोड़ा-सा बात करूँ, क्योंकि बेसिकली जो है बेशक नफ़रत का टॉपिक जो है वो ऐसा आ जाता है कि बहुत
بہت بڑا ٹاپک ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ مختلف ویز میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کر سکتے ہیں، مگر میں نے چند ایک آیات جو ہیں ان کو نکالا ہے اور ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نفرت کے اوپر جو ہے اس کا حل جو ہے خاص طور پہ اپنے لیے کہ اگر ہم نفرت کسی کے لیے رکھتے ہیں تو ہم اس سے کیسے ڈیل کریں سو یہ جو ہے یہ میں نے سوچا کہ آج کا جو ہے اس دورہ پارشا میں سے جو ہے وہ ایک اچھا میسج ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کر سکیں اور اپنے میں سے جو ہے وہ نفرت کو دور کر سکیں کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مذہب کی بنا پر ایک دوسرے سے کے خیالات آپس میں نہ ملنے کی بنا پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ شاید امیری اور غریبی کسی کے کمنٹس کسی کی حرکتیں یا کسی کی باتیں ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہے انسان ایک دوسرے سے جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے میرے ساتھ جو ہے دیکھیں کہ ہمیں کس قسم کی جو ہے نفرت کو جو ہے وہ اپنانا ہے اور کس قسم کی نفرت کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرنا ہے میرے ساتھ زبور 97 اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں سامس 97 ورس 10 یہاں پر لکھا ہوا ہے آئے خداوند سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے سو اگر ہم خداوند سے محبت رکھنے والوں میں سے ہے تو ہمیں بدی سے نفرت کرنی ہے نہ کہ انسانوں سے بے شک انسان ہی ہے جو کہ بدی کو کرتا ہے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن ہمیں جو ہے سیکھنا ہے کہ ہم بدی سے جو ہے وہ نفرت کر سکیں اسی طرح سے جو ہے اگر آپ میرے ساتھ زبور 26 اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں سامس 26 ورس 5 تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا سو یہاں پر جو ہے بد کرداروں کی جماعت سے جو ہے وہ نفرت رکھنے کی بات جو ہے وہ داؤد بادشاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے سو ہمیں بھی جو ہے بد کرداروں کی جماعت سے جو ہے وہ نفرت کرنی ہے کہ کیونکہ ان میں بیٹھ کر جو ہے سو ہم اور کچھ نہیں کرنے لگے ہم صرف نفرت اپنے آپ میں جو ہے وہ اور زیادہ بڑھائیں گے ایک اور چیز جو ہے جو کہ میرا خیال میں یہ والی آیت کو جو ہے وہ میں مینشن کرنا چاہتی ہوں زبور 119 113 آیت کو دیکھیں سامس 119 ورس 113 لکھا ہوا ہے مجھے 2 دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں 2 دلوں سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی ڈبل مائنڈیڈ آ جائے گا کہ کہ آپ پل پل جو ہے وہ اپنا جو مائنڈ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں اور میرا خیال میں ہم میں سے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب خداوند کے کلام کی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہم اکثر جو ہیں وہ خداوند کے کلام کی مدد سے سمجھنے کے بجائے جو ہے وہ اپنی اس کے مطابق جو ہے وہ سوچنے کی کرتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہم خداوند کی طرف کو ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ ہم دنیاوی باتوں کی طرف کو ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے 2 دلوں سے نفرت اور شریعت سے جو ہے وہ محبت رکھنے کی بات ہو رہی ہے سو اگر آپ جو ہے ایسا ذہن رکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے شریعت کی باتوں کو جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے میں سے جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈنیس کو جو ہے وہ ختم کر سکیں ڈبل مائنڈیڈنیس کے بارے میں جو ہے ایکچولی ہمیں یعقوب کا خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ملتا ہے اور بے شک ان کی جو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی آیت آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں یعقوب کا خط 4 باب 8ویں آیت
जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। सो दिलों को पाक करो, दो दिलों को पाक करो। तो हमें जो है अपने दिल को जो है वो पाक करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से जो है वो अ, अ, इस किस्म की जो थिंकिंग को जो है वो अपने से दूर कर सकें। अम, मसीह के हुक्मों के ऊपर बात करें या पहले जो है वो मैं मेरा ख्याल में आपके साथ जो पहला यूहन्ना दूसरे बाब की 9 से 11 आयत जो मैं शेयर कर देती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत से जो हैं वो इन आयत को जो है अच्छे तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 9, 10 एंड 11, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है तो वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। सो यहाँ पर जो है भाई से अदावत रखने की बात हो रही है कि भाई से अगर आप नफरत कर रहे हैं तो आप जो है आप अपने आप को नूर का फर्जंद जो है वो नहीं कह सकते हैं। आप जो है वो अभी तक जो है वो तारीकी में चल रहे हैं। आप जो है वो बेसिकली अभी तक जो है वो डबल माइंडेड है। आप में जो है वो खुदावंत की मोहब्बत जो है उसने जड़ पकड़ा ही नहीं है। और मेरा ख्याल में खुदावंत की मोहब्बत के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से हम में से बहुत से इवन कि मैं भी जो हूँ मैं भी अक्सर जो हूँ खुदावंत से मोहब्बत रखने की बात करती हूँ। मगर जब मैं अपने अमाल को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे अमाल जो हैं वो ये ज़ाहिर नहीं करते कि मैं वाक़ई में जो हूँ खुदावंद से मोहब्बत रखती हूँ। मेरी कोशिश जो है वो ज़रूर रहती है कि मैं अपनी उस मोहब्बत का इज़हार जो हूँ वो अपने अमाल से कर सकूँ। लेकिन मेरा ख़्याल में मेरी मोहब्बत जो है वो अभी भी शायद उस लेवल पे जो है वो नहीं है कि मैं कंप्लीटली जो हूँ वो ये कह सकूँ कि मुझे वाक़ई में जो है वो खुदावंद से मोहब्बत है। इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अम, एनीवे ये भी जो एक टॉपिक है ये मेरा ख़्याल में ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आयत है यूहन्ना के ख़त के हवाले की, तो नोट करें इसमें जो है वो भाई की बात हो रही है। भाई से मुराद जो है वो क्या हो सकता है? भाई से मुराद जो है वो आपके रूहानी भाई भी हैं और आपके जिस्मानी बहन-भाई भी आ जाते हैं। यानी कि वो जो कि आपके ख़ानदान का हिस्सा है। और अगर आप जो है अभी तक जो है वो अपने भाई से ही नफ़रत कर रहे हैं, तो आप जो है वो अभी तक तारीकी में हैं। और ये वाली जो चीज़ जो है चूँकि मेरी बेटी जो है वो अपाहज है, मुझे उसको अपाहज कहना कभी भी नहीं अच्छा लगता है, मगर लोगों को बताते हुए जो है वो मुझे उसकी कंडीशन अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मेरे पास यही एक लफ्ज़ है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि उसकी जो फ़िज़िकल कंडीशन है वो क्या है। अ, लेकिन मैंने उसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा इबादतगाहों का जो हूँ वो हिस्सा रही हूँ और मैंने जो सबसे बड़ी नफ़रत अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए जो पाई है वो अपनी बेटी की वजह से पाई है। और मैं जो हूँ मैं अक्सर जो हूँ मैं ये सोचती हूँ कि अ, ऐसे कलाम के पढ़ने का क्या फ़ायदा है? ऐसे कलाम के फ़ॉलो करने का क्या फ़ायदा है? जब आप जो हैं वो अ, कलाम की बातों के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहे हैं और वो भी ख़ास तौर पे इबादतगाह में। मैं बहुत ज़्यादा जो वो इन डेप्थ बातों में नहीं जाऊँगी मगर जो मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस एक इबादतगाह में था वो बहुत ज़्यादा मेरी बेटी के लिए जो था वो नफ़रत अंगेज़ था कि मुझे उस इबादतगाह को जो था वो छोड़ना पड़ा था। अम,
बट मेरा ख़्याल में हम में से जो है ज़्यादातर जो हैं वो ऐसा ही करते हैं कि बेशक अगर किसी किसी चर्च का, किसी इबादतगाह के जो लीडर जो हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा रूहानी हो, लेकिन अम, जो मेंबर्स जो हैं अ, वो उस हद तक जो है वो मोहब्बत में जो है वो नहीं चल रहे। और ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अगर लीडर जो हैं वो खुदावंद की मोहब्बत में चल रहे हैं, खुदावंद की मोहब्बत जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनको जो है वो ज़रूर लोगों को जो है वो सिखाने की ज़रूरत है, मेंबर्स को जो है वो सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे किसी दूसरे के साथ जो है ख़ास तौर पर उनके साथ जो कि आपकी इबादतगाह का ही हिस्सा है, कि एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे डील आना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आप हर बार जो है वो इस बात को जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। बातें जो हैं वो ऐसी होती हैं। मगर जैसे मैंने बयान किया कि अक्सर जो है जब आपको किसी के नफ़रत को जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़े, तो आपका जो उस उसका जो रद्द-ए-अमल भी जो है वो भी उनके साथ नफ़रत ही है। अ, मैं यहोशू की तालीम को जो वो कोट करना चाहूँगी। लूका की इंजील के छठे बाब में मत्ती के 5वें बाब में जो है वो बेशक हम इनको जो है वो देख सकते हैं। मैं लूका 6 बाब 27वीं और 28वीं आयत को पढ़ना चाहूँगी। आप जो है वो मत्ती 5 बाब 43 से 45 आयत जो है वो खुद भी देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 43 टू 45। मैं लूक चैप्टर 6 वर्स 27 एंड 28 पढ़ने लगी हूँ। लूका छठा बाब 27वीं और 28वीं आयत। मेरा ख़्याल में ये जो है ये हम लोगों को जो है थोड़ा-सा जो है वो मदद देता है कि हम जो है वो कैसे नफ़रत से जो है वो डील कर सकते हैं। कि अगर हमें जो है वो किसी से नफ़रत मिल रही है, तो उसको जो है वो कैसे हम अपने आप से जो है वो दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें, उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें, उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करें, उनके लिए दुआ करो। सो यहाँ पर जो है यशुआ जो है वो इवन दुश्मनों से भी मोहब्बत रखने की बात कर रहे हैं, जो कि तौरेत का ही हुक्म है। मगर यूहन्ना के खत में जो है वो ख़ास हमने भाई से अदावत रखने की के बारे में जो है वो पढ़ा है। मगर यशुआ के हुक्म को देखें तो आपको जो हुक्म जो है वो ये मिल रहा है कि अच्छा कि आपने अपने दुश्मनों से भी जो है वो मोहब्बत रखनी है, और जो आपसे अदावत रखते हैं आप उनका जो है वो भला चाहें। और अ, जैसे मैंने अपने बारे में बयान किया, सो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल कदम जो था अ, वो ये था कि मैं उस इबादतगाह के लीडर और उन लोगों को जो वो जो जिस किस्म की नफ़रत उन्होंने जो है वो हम लोगों को वहाँ पर इबादतगाह में दिखाई, कि मैं उसको जो कलाम के मुताबिक हैंडल कर सकूँ। सो यू नो मुझे क्या कहना चाहिए कि मेरे लिए जो था ये सबसे मुश्किल कदम था। मेरा ख़्याल में बहुत से लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा तकलीफ़देह बातों से गुज़रते हैं, तकलीफ़देह मरहलात से गुज़रते हैं। बाज़ जो हैं वो अमूमन यू नो हो सकता है कि फ़िज़िकली जो है वो उनको नुकसान पहुँचाया गया हो, या कत्ल कर दिया गया हो, या इस किस्म का जो है वो उनके साथ बहुत बुरा तजुर्बा हुआ हो कि वो जो है वो इतनी ज़्यादा उस शख़्स से नफ़रत करें कि वो उसका हल जो है वो ना देख पाएँ। सो मैं इस बात को जो हूँ थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मगर ये है कि मेरे लिए जो सबसे मुश्किल कदम जो था वो ये था कि मैं भला चाहूँ। भला मैं कैसे चाह सकती हूँ अनलेस कि मैं उनको जो हूँ वो माफ़ करूँ।
اور میرا خیال میں اس میں جو ہے وہ معافی ہی جو ہے وہ پہلا قدم ہے کہ ہم اپنے آپ میں سے دوسرے کے لیے نفرت ختم کرنے کو جو ہے کسی کو معاف کر سکیں، اور معاف کرنے کے بعد جو ہے ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں اور برکت مانگیں، ان کی برکت، ان کے لیے برکت چاہیں، اور تبھی جو ہے وہ ہم اس اس کا اسٹیپ تک آ سکیں گے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ بھلا چاہیں، رائٹ؟ اور دعا جو ہے یہ میرے لیے جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ٹاپک رہا ہے، اور میں نے جو ہے وہ اپنی دعائیہ زندگی سے جو ہے وہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ضرور سیکھی ہیں۔ یشوع نے بھی جو ہے وہ بیسیکلی دوسروں کے جو ہے وہ قصور معاف کیے ہیں، ان کے قصور معاف کیے جنہوں نے ان کو مسلوب کرنا چاہا، جنہوں نے ان کو مسلوب کیا، اور میرا خیال میں افسیوں کا ایکچولی چوتھا باب 32ویں آیت جو ہے وہ ضرور ہمیں یہ والا جو ہے میسج جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے قصور جو ہیں وہ ویسے ہی معاف کرنے ہیں جیسے مسیح نے بھی ہمارے جو ہے وہ کیے ہیں، اور اگر دعائے ربانی کے حوالے سے سوچا جائے تو دعائے ربانی کا بھی جو پیغام جو ہے وہ ہمیں اگر آپ لفظوں پر غور کریں تو یہی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے ہیں تاکہ ہمارے قصور بھی جو ہیں وہ خداوند معاف کر سکیں، اور اگر آپ اپنے دلوں میں سے جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم جو ہے وہ معافی کا ہی ہے۔ اینی وے میرا میسیج جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو میں اپنے اس میسیج کو جو ہوں وہ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ خداوند نے چاہا اگلی دفعہ جو ہے ہم نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اب سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح۔